राम राम बे सारी छोटी बड़ी बाणा ने। अच्छा, एक सच्ची कहानी है बे, सुनो। कि एक हंसता खेलता परिवार कैसे बिछुड़ गया था और कुंभ के मेले में जाकर उनको कैसे खुशी मिली। तो एक दिनेश नाम का भाई होता है, तो उसकी शादी हो जाती है। दोनों अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन शादी के 1 साल बाद उनको एक बेटा हो जाता। तो बेटा होने के बाद उनकी पत्नी उनको बोलती है कि जो हमारी ये कमाई है ना, इस कमाई में हमारा काम नहीं चलेगा, तो आप कोई और कुछ अच्छा सा धंधा कर लो जिससे हमारे बच्चों की परवरिश ठीक से हो सके। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वो भी सोचता, हक बात तो ये सही कह रही है, तो मैंने कुछ ऐसा काम सीखना चाहिए जिससे भविष्य में उसकी अच्छी डिमांड और मेरे को अच्छी कमाई मिल जाए। तो अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद वो कहने लगे, हाँ कह तो तुम सही रही हो। तो वो जाके एक ठेकेदार के पास पूछने लगा, तो ठेकेदार ने उसको बताया, सलाह भी दी कि आप है ना सेटरिंग का काम सीख लो। सेटरिंग के काम की अच्छी डिमांड है और उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। तो वो सेटरिंग का काम सीखने लगा। तो सेटरिंग का काम सीखने में उसको कम से कम 2-3 साल लग गए। तब तक उनको एक बेटा और हो गया, 2 बेटे हो गए। तो खर्चा बढ़ने लगा। तो देखा तो जिस शहर में रह रहा था ना, तो उस शहर में वहां पे कंपटीशन ज्यादा था, तो जितनी मेहनत वो करता था ना, उस हिसाब से उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे थे। तो किसी ने बताया कि ये आपका काम बॉम्बे में बहुत अच्छा चलेगा, उधर इतना कंपटीशन नहीं है और काम बहुत ज्यादा। तो उस ठेकेदार की बात सुन के वो बम्बे में चला गया और बम्बे में सेटरिंग का काम करना शुरू कर दिया और उधर काम बहुत अच्छा मिल गया और पैसे भी बहुत अच्छे मिलने लगे। तो साल 6 महीने उधर उसने अपना काम जमा के अपने गांव से और जो थे जान पहचान के उनको भी काम पे ले गया, उनको भी अपने साथ काम पे रख लिया। तो अच्छी खासी कमाई होने लगी। ऐसे होते होते उनके 6 साल निकल गए। तो 6 साल के बाद वो बीच बीच में वैसे आता रहता था अपने घर पे और अब खर्चा भेजता रहता था, अच्छी खासी कमाई होने लगी थी उसके। तो एक बार फिर जब 6 साल हो गए तो उसके बेटे का फोन उनके पास जाता है, बड़े बेटे का, राकेश का। तो कहता है, पापा जी आज हमारी मम्मी घर पे नहीं आई है। तो वो बोलता है, बेटा कोई नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लो, आ जाएगी, कहीं इधर उधर गई होगी। तो जब 4-5 घंटे तक वो घर पे नहीं आई, तो फिर उसके बेटे ने फोन किया, पापा जी अभी तक भी नहीं आई है। तो उसके पापा ने कहा, कोई नहीं बेटा, तू मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लो, बाकी मैं जो अंकल मेरे पास है ना, उनकी जो घरवाली है ना, उस आंटी को आपके पास भेजता हूँ, वो आ जाएगी। तो जो बंदा उसके साथ काम कर रहा था, उसके गांव वाला, उसने उसकी पत्नी के पास फोन किया कि आप एक बार जाके मेरे बच्चों को संभालिए और मेरे घर वाले पता नहीं कहाँ चली गई है, आ जाएगी। तो वो उसके दोस्त के घर वाले उनके बच्चों के पास जाके उनके बच्चे संभाले। तो जब रात बीत गई और सुबह तक भी नहीं आई, तो फिर उसने फोन करके पूछा, बेटा आ गई तुम्हारी मम्मी? तो बच्चे बोलते हैं, नहीं पापा नहीं आई। तो ऐसे 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, नहीं आई। तो उसको फिर चिंता सताने लगी। तो वो वहां से अपने बच्चों के पास आ गया तो इधर उधर पूछताछ करने लगे, भाई कहाँ गई। तो एक पड़ोसन थी जो ज्यादा ताक झांक करती रहती थी, उसने बताया कि उसके पास एक भिखारी आता था भीख मांगने के लिए, और बच्चे तो स्कूल में चले जाते थे, 3-3 4-4 घंटे तक वो आपके घर में रहता था। लेकिन उसको ये बात नहीं जमी। लेकिन कुछ और गांव में जो आसपास वाले थे उनसे भी उसको यही खबर मिली। तो उसको विश्वास तो नहीं हो रहा कि वो ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या पता, वो भी सकता है, जब चली गई तो कुछ कह भी नहीं सकता।
हाँ, तो वो साल 6 महीने तो रहा उधर ही अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। तो फिर ऐसे गाँव वाले कहने लगे, बोला गाँव वाले कुछ लोग कह देते उसको कि ये गया था बम्बे कमाने के लिए और इसकी बीवी पीछे से भिखारी के साथ भाग गई। तो जब ये ऐसे-ऐसे सवाल उस वो सुनने को मिले, तो उसका मन उब गया उधर से। उसने सोचा, अब तो ये बातें तेरे को सुनने को मिल रही हैं और बातें झूठी भी नहीं हैं और फिर ये तेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, ये भी सुनेंगे, तो इनका असर इनके ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। तो यहाँ अब रहना ठीक नहीं है। तो वो अपने बच्चों को लेके बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो बॉम्बे शिफ्ट हो गया तो उधर जाके अपना काम वापस सँभाल लिया। तो वापस सँभाल लिया तो अच्छी खासी कमाई हो रही थी, अपने बच्चों को पढ़ाने लग गया। बच्चे भी अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अपनी माँ की याद में भी रोते रहते थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही टाइम गुज़रता गया तो वो माँ की याद को भूल गए और बच्चे बड़े हो गए। तो जब बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन बैठे-बैठे वे टीवी पे मूवी देख रहे थे तीनों बाप-बेटा। तो उसका बड़ा बेटा राकेश कहने लगा, पापा जी इस मूवी में कुंभ के मेले का कई बार जिक्र आ लिया। तो ये कुंभ का मेला कैसा होता है? एक बार हम भी चलें देखने के लिए। तो उसका पापा बोला, बेटा वैसे तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं, बनाते हैं प्लान। तो उसके बच्चे जिद करने लगे, नहीं पापा हमें भी कुंभ का मेला देखना है। तो वो अपने बच्चों से लिपट के रोने लगा। तो उसने भई उस वो कह रहा था, तो उसके मन में आया कि एक बार इनकी मम्मी ने भी जिद की थी कुंभ का मेला देखने की, लेकिन तब ज़िम्मेदारी इतनी थी और कुछ मतलब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कुंभ का मेला दिखा सकूँ। लेकिन आज वो ही जिद ये बच्चे कर रहे हैं, चलो बोला चलते हैं। तो उन्होंने मिलके अपना प्लान बना लिया कुंभ के मेले में जाने के लिए। तो दोनों बच्चे और उनका पिताजी कुंभ के मेले के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहाँ पे जगह-जगह जब कुंभ के मेले में कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं सत्संग हो रहा, कहीं मतलब भिन्न-भिन्न प्रकार के लाखों मतलब करोड़ों लोगों की इतनी भीड़ जमा। तो जब वो अपने पिताजी के साथ जा रहे थे, तो उस बड़े लड़के ने एक साध्वी देखी और साध्वी की तरफ देखकर वो लड़का कहने लगा, माँ जी। और वो साध्वी भी उनकी तरफ देखती रह गई। फिर इसके पिताजी ने भी देखा उस साध्वी की तरफ। तो फिर वो साध्वी इस बेटे को देख के रोने लगी। रोने लगी तो फिर ये इनका पिताजी जाके उसको अपने पास बुला लाया। तो वो उधर आके और कहने लगी, वो कहने लगा कि हमने तो आपको बहुत ढूँढा, आप ऐसे इनमें कैसे आ गए? फिर उसने बताया एक तरफ जाके, बोले जो लोग कहते हैं ना, वो भी झूठ नहीं है, वो भी सच्ची बात है। बोले एक भिखारी आता था और वो मेरे को कहता था कि मोक्ष जब मिलता है जब घर परिवार को छोड़ देते हैं और फिर जब दूसरा जन्म होता है तो बहुत अच्छी योनि में जन्म मिलता है। तो मैं उसके बहकावे में आकर घर बार को छोड़ के आ गई थी। लेकिन जब 6-7 दिन के बाद मेरे को उसकी बुरी नीयत का पता चला, तो फिर मैंने वापस वहाँ से भाग गई मैं। भाग के मैं वापस अपने गाँव के पास आई थोड़ा-सा भेष बदल के, तो यहाँ तरह-तरह के लोग बातें बना रहे थे, तो भिखारी के साथ भाग गई, भिखारी के साथ भाग गई। तो फिर इससे मैंने सोचा कि आप भी कहोगे वो तो बदचलन है, बच्चों को भी सुनने के लिए मिलेगा, हमारी माँ बदचलन है। तो बोले ये बुराई मैं सुन नहीं सकती थी, इसलिए मैं वापस आ गई और वापस आके जो ये साध्वी हैं, मैं इन साध्वियों के साथ मिल गई। अब इन्हीं के साथ मेरा रहना, खाना, सोना, पीना इन्हीं के साथ होता। तो ये सुन के
वो उसका आदमी भी कहने लगा, भाई मतलब जस्ती तो मेरे को भी नहीं थी कि उसने ऐसा किया है, लेकिन जब चली गई तो बात भी झूठ नहीं थी। लेकिन ये नहीं पता था कि उसके बहकावे में आके उसने इतना गलत कदम उठा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, जो गलती हुई सो हुई, और अब चलो आप हमारे साथ चलो। तो फिर वो साध्वियों के पास गई, बोली मेरे बच्चे और मेरा आदमी मेरे को मिल गया, मैं अपने घर पे वापस जाना चाहती हूँ, और मैं ऐसे ऐसे घर से आ गई थी। तो उन साध्वियों ने भी खुशी खुशी होकर कहा, ठीक है भाई, अगर आप अपने घर परिवार में रहना चाहते हो और खुश हो तो अच्छे से जा सकती हो। तो फिर वो अपने उन साध्वियों को बाय कह के और अपने बच्चों के साथ आ गई। तब तक उनका बड़ा बेटा नौकरी भी लग चुका था और एक बेटे को बेटा भी हो चुका था। तो फिर वो उसको अपने पास ले आए और अपने घर में आराम से शांति से रहे। तो देखो आदमी कितने दिनों के बाद, बिछुड़ने के बाद उनके घर में खुशियां हुई। राम राम।